नमस्कार। आप सभी दर्शकों का कानपुर प्रोग्रेसिव रिपोर्ट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हैं, उसके बाद हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। रास्ते और किताबें कहीं नहीं जाते, पर जो इन पर चलते हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। इन्हीं लाइनों के साथ हम अपने बातचीत को कानपुर वार्ड 100 के जनप्रतिनिधि पार्षद गिरीश वाजपेयी जी के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। गिरीश वाजपेयी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर कानपुर प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। जी वाजपेयी जी, जिस तरह से एक मकान को बनाने में एक एक ईंट का योगदान होता है, उसी तरीके से शहर की शासन व्यवस्था को बनाने में हर एक वार्ड का, शहर को आगे ले जाने में हर एक वार्ड का खास योगदान होता है, जिसके लिए जनता आपको सीधे तौर से चुनती है, प्रतिनिधि बनाती है कि आप उनके बिहाफ पे वर्क करेंगे और उनकी जो समस्या है उनका निदान करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँ कि एक पार्षद के स्थानीय कार्य क्या होते हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पार्षद के स्थानीय कार्य जो होते हैं वो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे नाली की समस्या है, सीवर की समस्या है, इंटरलॉकिंग है, अपने वार्ड की छोटी छोटी रोड हैं, और इसी तरीके की समस्या होती है, लाइट है। ये सब समस्या है, आम जनमानस की जो समस्या है वही समस्या है। राज्य निर्वाचन आयोग हर 5 वर्ष के अंतराल में पार्षद के चुनाव कराता है। किदवई नगर जो नगर निगम वार्ड है, इसको किदवई नगर उत्तरी के नाम से भी जाना जाता है, और कानपुर महानगर जो है वो गंगा नदी के तट पर दक्षिण में बसा हुआ एक औद्योगिक और ऐतिहासिक नगर है। यहाँ हम जैसे कि स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमने आज ये वार्ता रखी है, तो मैं पहला आपसे प्रश्न यही पूछूंगी कि आपने अपने क्षेत्र में स्थानीय लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कहाँ कहाँ की, कैसे की है? देखिए, मैं पहली बार पार्षद बना और कई वर्षों से विगत हमारे यहाँ अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं था, और मैं पार्षद बना तो सबसे पहले मैंने जल की व्यवस्था करी, और लगभग मैंने 50 समरसिबल वार्ड 100 में लगवाए, और कई जगह मैंने 200 से 400 मीटर की पानी की लाइन भी डलवाई जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, जो आपने देखा अभी गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, आवारा पशुओं को भी पानी की जरूरत होती है, तो उसके लिए प्यास से वाकुर क्या आपने आवारा पशुओं के लिए, गायों के लिए और उनके जानवरों के लिए भी कुछ व्यवस्था की है? बिल्कुल की है, जहाँ जहाँ पे हमारे पार्क हैं वहाँ पर पार्क में मैंने टंकियां बनवाई है बाहर। अच्छा, गेट के बाहर। ओके। क्योंकि मैंने हर पार्क में लगभग समरसिबल लगाया है, तो मैं वहाँ के लोगों से बोलता हूँ कि भैया जब पेड़ में पानी डालो तो इस टंकी को फुल कर दिया करो, तो जो भी जानवर है वो पानी ये आपका दिशा निर्देश रहता है जनता को, जनता का सहयोग भी मिलता होगा? बिल्कुल मिलता है। आमतौर पर आपके क्षेत्र में कितने शौचालय हैं और इनकी सफाई की व्यवस्था कैसे आप कराते हैं? हमारे यहाँ जो भी शौचालय है उनमें नगर निगम से कर्मचारी नियुक्त है। अच्छा। और मैं भी बीच बीच में देखता हूँ, यदि उनको कोई दिक्कत होती है या कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसको मैं ऊपर लिख के नगर आयुक्त से ठीक करा देता हूँ। मेरी बात पिछले 2 दिनों में कुछ लोगों से हुई जिन्होंने स्थानीय शौचालय के लिए शिकायत दर्ज की है कि उनको स्वच्छ नहीं मिलता है, स्वच्छता की शिकायतें बार बार आती रहती है। देखिए, दूसरे वार्डों में बात नहीं करता, लेकिन मैं अपने वार्ड 100 की बात करता हूँ। मेरा 40 दुकान वाला आप शौचालय देखिए, म्यूचुअल फाउंडेशन के सामने शौचालय देखिए, और कल अभी किसी ग्रेड वालों ने थोड़ा शौचालय के सामने खोद दिया था, जबकि मैंने बोला था कि सबसे आखिरी में इसको खोदना, लोगों को जाने की दिक्कत होगी अगर आप गड्ढा खोद देंगे। तो मेरे यहाँ इस तरीके की दिक्कत नहीं है, 1-2 शौचालय हो सकते हैं, उनकी व्यवस्था मैंने लिखी है, नगर आयुक्त जी को बोला है ठीक करने के लिए। और एक जो बहुत ज्यादा जो एक समस्या, स्थानीय समस्या देखी जाती है, उसका नाम है कचरा प्रबंधन। लोग सड़कों पे फेंक देते हैं और कई बार देखते सफाई कर्मी भी नहीं आते हैं, समय पर वो कूड़ा उठता नहीं है, जिससे कि बाद में स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा होती है जनमानस में। तो ये एक बड़ी समस्या मैंने भी अक्सर देखा है जाते जाते में कि कूड़े पड़े हैं, वहाँ पे आवारा पशु लेटे हुए, कचरा फैल रहा है चारों तरफ। तो ये इससे बैक्टीरिया है और भी चीजें, समस्या, हेल्थ की इश्यूज होते हैं, तो उसको तो ये एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि कहीं पे भी एक पर्टिकुलर प्लेस है या फिर जो ड्रम आते हैं कचरा के लिए, उसको जगह जगह पे रखे होने चाहिए। वो मुझे नहीं दिखाई देते हैं यहाँ पर कहीं पे भी रखे। देखिए, हम आपको इसमें थोड़ा मुझे जनता का सहयोग भी चाहिए, और ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि गाड़ियां अब डब्बे रखने से फायदा नहीं है,
क्योंकि अगर मैं डब्बे रखवाता भी हूँ तो लोग जब डब्बे भर जाते हैं तो बाहर फेंक देते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। और गाड़ियां समय पर आती नहीं है उठाने के लिए डब्बा। कई लोग जो है विरोध भी करते हैं डब्बे का कि भैया डब्बा आपने मेरे घर के सामने रखवा दिया। यानी कि जनता का सहयोग चाहिए, तो हम डब्बा कहाँ रखवाएं। नहीं, तो मुझे लगता है कि इस जगह समस्या डब्बे दूसरा की नहीं, देखिए, समस्या नहीं है कि जो समय से सफाई नहीं होती। नहीं बिल्कुल होती समय सफाई। दूसरे वार्डों में बात नहीं करता हूँ, मेरे यहाँ जडेसो साहब भी अच्छे हैं और मैं खुद सुबह 6 बजे उठता हूँ और एक बार घूमता हूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या जनता का सहयोग चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि पार्कों में या अपनी सर्विस गली में जो लोग ऊपर से ऊपर के रहने वाले हैं, मेरे यहाँ ज्यादातर कॉलोनियां हैं, श्रमिक कॉलोनियां, जी। मकान कम है। मकान के लोग तो ठीक है, वो लोग कुएं की गाड़ी आती है, टाइम टाइम उनको कूड़ा दे देते हैं, नहीं है तो फिर जो कर्मचारी सफाई कर रहा होता है उसको डाल देते हैं। लेकिन जो हमारे श्रमितकारी कॉलोनियां हैं उसमें क्या है कि उनका सहयोग, मैं समय समय बोलता भी रहता हूँ। मैंने उनकी सर्विस गली बनवाई, दोनों तरफ गेट लगवाए कि भैया सर्विस गली में कूड़ा मत डालना। लेकिन कौन डालता है ये कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है, और मोमिया बांध बांध वो सर्विस गली में डाल देते हैं। ठीक है, जिससे कि बहुत समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके लिए मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि पार्षद जी का सहयोग आप लोग दें, सहयोग करें, ताकि वो भी जो आगे करके काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपने उन्हें प्रतिनिधि चुना है और वो आपके लिए करें, तो आपका सहयोग वांछित है। आप उनका सहयोग करें और कूड़ा जो है, कचरा जो है वो सड़क के किनारे ना डालें। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब से आप पार्षद बने हैं, जनता ने आपको चुना है और आप ये जनसेवा कर रहे हैं, तब से आपकी खास उपलब्धि क्या है? हमारी खास उपलब्धि ये है कि मैंने सबसे पहले सड़कों पे ध्यान दिया था, क्योंकि यहाँ सड़कें बहुत खराब थी। तो आप अगर मेरे वार्ड 100 के दुबई नगर उत्तरी में घूमेंगी तो एन ब्लॉक में आप जाएंगी तो सभी सड़कें मेरी लगभग बन गई हैं। डी ब्लॉक जाएंगी तो मेरी लगभग लगभग सभी सड़कें बन गई, अभी सब न्यूली बनी है। बिल्कुल बिल्कुल लगेगा आप हवाई पट्टी पे चल रही हैं। बाबूपुरवा करीब 40 ब्लॉक आते हैं मेरे, उसमें भी सभी सभी सड़कें बन गई हैं। सड़कों के माध्यम से मैं जब भी सड़क बनवाता हूँ तो साथ में इंटरलॉकिंग नाली की व्यवस्था जरूर वो कराता बहुत हूँ। जरूरी है, वरना हाँ, जिससे मेरी सड़क खराब ना हो। जी जी बिल्कुल। तो अभी मैंने सड़कों का बीड़ा उठाया था, वो लगभग मेरा समाप्त की ओर है। इसके बाद मैं सीवर लाइन का काम शुरू अच्छा, आगे करूंगा। का एजेंडा जो है वो आपका सीवर लाइन सीवर का है, लाइन क्षेत्र का में सीवर लाइन की पूरी सुचारू व्यवस्था देना। जी। दूसरी चीज है कि एक जो और भी समस्याएं एक है जो सबसे प्रमुख समस्या नजर आती है क्षेत्र में, वो है भिक्षावृत्ति। छोटे छोटे बच्चे मैं देखती हूँ कि वो भिक्षा मांगते हैं, तो क्या ऐसी कोई सरकार की योजना है जिसके तहत उनको स्कूल में, विद्यालयों में दाखिला दिलाया जा सके और उनको भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया जा सके? बिल्कुल, ये प्रशासन को और एनजीओ की मदद इसमें चाहिए, हम लोग भी सहयोग कर सकते हैं उसमें, क्योंकि मेरे यहाँ भी बस्ती है और अगल बगल के वार्डों में भी बस्ती है। उन्होंने इसको एक माध्यम बना लिया है कमाई का। अच्छा, ठीक है ना, जैसे हमारे छोटे बाबा मंदिर पे आप कोई भी सामान बांटिए, आप पे टूट पड़ेंगे वो, यही तो है ना। तो वो एक उन्होंने माध्यम बना लिया कि ये मेरे कमाई का सिस्टम है। उनके जो माँ बाप हैं वो छोटे बच्चों को भेज देते हैं और वो दिन भर भिक्षावृत्ति में लगे रहते हैं। इसको किसी तरह रिमूव करना, कंट्रोल करना, कि भिक्षावृत्ति में कम से कम छोटे बच्चे, जो नाबालिग बच्चे हैं, कम से कम वो ना उतरे। इसमें थोड़ा प्रशासन को शक्ति दिखानी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, जो बड़े लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, ये कहाँ के निवासी हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, और थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड भी देखा जाए, उसके बाद ही उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। पुनः चुनाव होने में भी कितना वक्त बाकी है? अभी 6 जून 2023 को मैंने शपथ ली थी। अच्छा, 23 6 जून, जून 6 जून 2023 23 को मैंने शपथ ली थी। पुनः जो आपका जो समय है वो अभी कितना बाकी है चुनाव में? 6 जून 2023 को मैंने शपथ ली थी, ठीक है। और ऐसा ही नियम है। जून में ही चुनाव घोषित होंगे, यानी कि 28 जून तक। और जनता चूंकि ये चाहती है कि लोग, अगर प्रतिनिधि बनाया है तो जन सेवा के लिए लोग आए। इसमें मैं जनता को बताना चाहूंगी, हर वर्ष एक कुछ अनुदान राशि, मतलब वार्ड के विकास के लिए कुछ राशि मुहैया कराई जाती है सरकार के द्वारा। वो कितनी होती है प्रति वर्ष? जो पार्षद कोटा होता है वो 50 लाख का है। पिछले साल मुझे 25 लाख मिला था। लेकिन मैं अपने जो हमारे अन्य जनप्रतिनिधि है, माननीय हमारे विधायक महेश त्रिवेदी जी हैं, माननीय हमारे वार्ड में मेरा सौभाग्य है कि राकेश अचान जी है कैबिनेट मिनिस्टर, और भी मेरे जनप्रतिनिधि है, मेरे एमएलसी अरूप पाठक जी हैं, तो उनसे मुझे बहुत सहयोग मिलता है और मैं उनसे भी लेके आता हूँ, उनके भी जरिए काम कराता हूँ। मतलब पैसे की जो मैनेजमेंट है वो आप दूसरे स्रोतों से भी करके आप अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने में पूरा कर रहे हैं। आगे अगर आप पुनः जनप्रतिनिधि बनते हैं और दोबारा जनता आपको मौका देती है तो आपका क्या लक्ष्य होगा?
अभी तो मैंने क्या किया, सड़कों का काम पूरा किया, अभी सीवर का काम एक बड़ी समस्या है। हाँ। तो उसके लिए मुझे एक टर्म और थोड़ा सा चाहिए होगा। और जैसे मेरे पार्क है, लगभग पार्क मैंने जिम झूले, कोई मेरा पार्क बाकी नहीं। आप देख के आइए, इतने सुंदर पार्क है। तुलसी पार्क हो गया, गजानन पार्क हो गया, गीता पार्क हो गया, अभी मेरे 4-5 पार्क बन भी रहे हैं। तो काम अभी है वार्ड में, एक टर्म हूँ तो अच्छा काम हो जाएगा। अगला टर्म अगर जनता आपको फिर से अभी मौका म्यूचुअल देती। फाउंडेशन ने करीब 2 करोड़ रुपए से बनवाया है। अच्छा। बिल्कुल बदहाल था, बहुत अच्छा हो गया। ओके, मतलब आप लगातार। दूसरी एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी कि जनता अगर आपको अप्रोच करना चाहे, आपके पास आके अपनी समस्या में, तो कहाँ पर आप किस टाइम मिलते हैं? अभी मेरा ऑफिस था छोटे बाबा मंदिर के पास, अच्छा। क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री जी की योजना थी। तो वो मेरा ऑफिस उसमें आ रहा था, सीएम ग्रिड रोड में। मैंने खुद ही उसको गिरवा दिया ऑफिस को, और अभी मैं घर से काम कर रहा हूँ, जल्दी कोई ऑफिस बनाऊंगा। तो मैं ये चाहूंगी कि जनता अगर मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से पार्षद जी को, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से अगर अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराना चाहे, तो 7307401079 ये इस नंबर पर आप कॉल करके पार्षद जी को अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अगले हफ्ते किसी दूसरे जनप्रतिनिधि के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।